वेलकम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8th क्लास के लिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स ये पढ़ने जा रहे हैं। पहले इसमें हम पढ़ेंगे कर्व। कर्व क्या होती है? कर्व जब हम डालते हैं कर्व क्या होती है? जैसे हमने लाइन होती है, अ लाइन विच बेंड्स or and changes its direction at least once at least once at least once is called a curve कर्व क्या होती है? कर्व क्या होती है? इसको हम बोलते हैं a line which bends and changes its direction at least once is called a curve। कम से अगर कोई भी लाइन जैसे जा रही है, एक दफा ये मुड़नी चाहिए या मुड़नी चाहिए और डायरेक्शन चेंज करनी चाहिए, उसको बोलते हैं ये लाइन होती है। दो पॉइंट को हम मिलाते हैं वो लाइन बन जाती है। तो इसलिए हम थोड़ा लाइन बनाए, उसको थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज किया, जैसे कुछ भी किया डायरेक्शन, ये उसको बोलते हैं हम, ये हो गया कर्व। उसको क्या बोलते हैं हम? ये कर्व होते हैं। कर्व ऐसे भी हो सकती है, कर्व ऐसे भी हो सकती है, ये सारे इनको बोलते हैं हम कर्व। उसके बाद हमने पढ़ना है सिंपल कर्व। सिंपल कर्व, सिंपल कर्व क्या होती है? अ कर्व दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। अ कर्व दैट डज नॉट cross itself, does not cross itself is called simple curve, is called simple curve, simple curve is called a simple curve। for example, मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे वो कर्व जो कभी क्रॉस नहीं होती है, जैसे ये मैंने बनाया, ये आपस में मिल तो गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये है, ये है, इसको बोलते हैं ये है, ये है, इनको बोलते हैं हम सिंपल कर्व्स। ये कभी क्रॉस नहीं होते, जो आपस में क्रॉस नहीं होते। जैसे कोई मैं जैसे इस तरह मैं बना दूंगा, एग्जांपल दे दूंगा, जो कर्व सिंपल नहीं होती है। ये कर्व सिंपल है क्योंकि ये आपस में करते नहीं। जैसे ये कर्व मैंने इधर, सपोज मैं इधर बनाऊंगा, जैसे ये है, ये जैसे ये बन गई, क्योंकि इसने आपस में क्रॉस किया ना, दैट मींस ये अब सिंपल नहीं रहेगी। इसको हम सिंपल नहीं कह सकते हैं। पर उसको बोलते हैं ओपन कर्व। ओपन कर्व, ओपन कर्व क्या होती है? द शेप विच डज, द शेप्स which is not closed, closed by line segments, line segments or a curve is called an open curve। The shapes which is not closed by line segments or a curve is called an open curve। for example, ये है, ये या ये है, ये बंद नहीं है, यहाँ ये इनको बोलते हैं हम ओपन कर्व्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लोज्ड कर्व्स, या सिंपल क्लोज्ड कर्व पढ़ेंगे। सिंपल क्लोज्ड कर्व एक तो बंद होनी चाहिए, दूसरा क्रॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिंपल है, सिंपल में क्रॉस नहीं होता है। क्लोज होना चाहिए, बंद होना चाहिए, उसको बोलते हैं सिंपल। a connected curve that
A connected curve that does not cross itself and ends at the same point which it begins. A connected curve that does not cross itself and end at the same point which it begins. जहां से इसने शुरू किया वहां ही खत्म हो जाएगी, लेकिन आप इसमें क्रॉस नहीं करना है। उसको बोलते हैं सिंपल कर्व। मैं एग्जांपल देता हूं, मैं रब करूंगा इधर, तो मैं एक एग्जांपल देता हूं इसकी। जैसे ये है, देखो क्रॉस भी नहीं कहीं हुआ, क्लोज भी नहीं हुआ। जैसे ये है, देखिए, इसको बोलते हैं हम क्लोज्ड कर्व। ये सिंपल है, ये कोई क्रॉस नहीं आपस में है, इसको बोलते हैं सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व। उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलीगन। पॉलीगन्स क्या होते हैं? A simple closed curve made up of only line segments. Line segments is called a polygon. पॉलीगन क्या होता है? एक सिंपल क्लोज कर्व, एक तो बंद होनी चाहिए, वो क्लोज होनी चाहिए, और मेड अप सिर्फ लाइन का बननी चाहिए, सिर्फ लाइन सेगमेंट, उसमें कोई कर्व नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसमें सिर्फ क्या होने चाहिए? कर्व नहीं होने, सिर्फ लाइन सेगमेंट होने, उसको बोलते हैं हम पॉलीगन। सबसे छोटा सा सबसे पॉलीगन होता है, जैसे ये है, ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, ये है एग्जाम्पल्स है इसके। इसको बोलते हैं हम पॉलीगन्स, इन सब को बोलते हैं पॉलीगन। तो पॉलीगन क्या होता है? A simple closed curve made up of only line segments is called a polygon. ठीक है, तो अब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे, पॉलीगन्स के टाइप्स, इसके क्लासिफिकेशन करेंगे। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। जो भी पॉलीगन मैंने पढ़ा है उसके क्लासिफिकेशन। पहले होंगे तीन, जिसके साइड्स तीन होंगे, उसको बोलते हैं हम ट्रायंगल। तो इसके शेप ऐसे आएगी, तीन साइड्स वाला। जिसके चार साइड्स उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। जो हमें चैप्टर में पढ़ना है, इस चैप्टर में क्वाड्रिलेटरल ही पढ़ना है, वो है क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद आता है पेंटागन। पेंटागन तो बड़ा मशहूर नाम है, आपने सुना होगा। उसके बाद है 5 वाला साइड, जिसके 5 साइड्स होंगे। उसके बाद होता है हेक्सागन नीचे। हेक्सागन में होते हैं 6 साइड्स, ऐसे 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 6 साइड्स होते हैं। उसके बाद होता है हेप्टागन, जिसमें 7 साइड्स होंगे। हेप्टागन जिसके 8 साइड्स होंगे, 1 2 3 4 ऐसे करेंगे, 5 6 7 8 बनाएंगे। इसको थोड़ा सा 7 बनाएंगे, ऐसे ये हो गया। दोबारा मैं बनाऊंगा, ये हो गए 2, हो गए 3, हो गए 4, ये हो गया 5, थोड़ा सा ऐसे 5, ये हो गया 6, फिर ये हो गया 7। इसको बोलते हैं हेप्टागन। उसके बाद आता है ऑक्टागन, इसमें 8 होते हैं।
ऑक्टागन जिसमें 8 होते हैं। देखिए इसको 8 को ऐसे बनाऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि बोर्ड छोटा है। ऐसे पहले ऐसे लेंगे, फिर ऐसे हो गए 3, ये हो गया 4, ये हो गए 4 2 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया 7, और ये हो गया 8। तो ये हो गया ऑक्टागन। इस तरह फिर जिसके 9 साइड उसको बोलते हैं नन्नागन। क्या बोलते हैं इसको? नन्नागन। उनकी शेप में नहीं लिखूंगा, उनका शेप्स में नहीं बता दूंगा। नन्नागन। और जिसके 10 होते हैं उसको बोलते हैं हम डेकागन। और जिसके n साइड्स हो गए, इसका कोई फुल नाम नहीं है, उसका एन गन बोलते हैं हम। एन गन को जिसके 9 साइड, गन मतलब होता है साइड को बोलते हैं, गन मीन्स साइड। तो इसके में कितने साइड्स हैं? 8, इसको बोलते हैं ऑक्टागन। इसमें कितने साइड्स हो गए? 7, इसको बोलते हैं हेप्टागन। इसमें 6 साइड्स है तो इसको बोलते हैं हेक्सागन। इसमें पेंटागन है, इसमें 5 साइड्स होते हैं। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होते हैं। ट्रायंगल में 4 साइड। तो हमें अब ये पढ़ना है, उसके बाद हम पढ़ेंगे। अब हमने क्या पढ़ा? डायगोनल। डायगोनल क्या होता है? A diagonal is a line segment connecting two non-consecutive vertices of a polygon। देखो मैं जैसे ये है, ये कम से कम क्वाड्रिलेटरल से शुरू हो जाता है। देखो ये एक वर्टिसेस है, ये भी वर्टिसेस है, ये भी वर्टिसेस है, ये भी। ये दोनों हो गए कंसेक्यूटिव। नॉन कंसेक्यूटिव कौन होगा? ये और ये और ये नॉन कंसेक्यूटिव, क्योंकि ये एक ही लाइन पे नहीं आते। जो एक ही लाइन पे नहीं आते उनको बोलते हैं हम ये नॉन कंसेक्यूटिव। जो एक ही लाइन पे आएंगे वो कंसेक्यूटिव होते हैं। देखो ये दोनों, तो इसका मतलब ये इस लाइन पे नहीं आता, इस लाइन पे, तो इसलिए ये और ये मिलाएंगे तो ये बन गए, इसको बोलते हैं हम डायगोनल। क्या बोलते हैं? डायगोनल। और एक ये और ये हो गया डायगोनल। ठीक है। कोई और भी हो सकता है, जैसे ये फिगर है, जैसे देखो ये और ये कंसेक्यूटिव नहीं होते, ये और ये होता है, ये और ये कंसेक्यूटिव हो गया तो इसको मिलाएंगे। ये और ये भी कंसेक्यूटिव नहीं है, इसको मिलाएंगे। अगर मैं ये और ये मिलाता तो ये साइड हो गया, ये डायगोनल नहीं होगा। अब इसकी बारी देखो, ये और ये नहीं मिल सकता है, ये और ये मिल सकता है, ये नॉन कंसेक्यूटिव होते हैं ना, ये भी मिल सकता है इसके साथ। तो ये हो गए सारे डायगोनल्स। ठीक है। तो अगर आप और एक भी फिगर भी बना सकते हैं, जैसे हमने इस तरह बनाया। ठीक है। अब यहां पर कौन कौन है? ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स। इसको ये तो कंसेक्यूटिव हो गया, ये तो मिल नहीं सकता है। ये और ये कंसेक्यूटिव, हाँ ये मिल सकता है, लेकिन ये बाहर से आएगा। ये और ये मिल सकता है। तो ये हो गए। इनको जो मैंने डॉटेड में लाइनें बनाए, इनको बोलते हैं डायगोनल्स को। डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन। ठीक है। तो बस आज इतना ही, अगले क्लास में